नहीं है। आप डॉलर की बात कर रहे हैं, डॉलर जाए भाड़ में, लेकिन आपके पास इस वक्त आज की खबर है, सुजुकी ने प्लांट बंद कर दिया है, टोयोटा ने प्लांट बंद कर दिया है। दवाइयां आपके इस वक्त फार्मास्यूटिकल इंडिया की मिन्नतें कर रहे हैं, हमें दवाइयां दे दो। और सबसे बड़ी बात यह कि आप जो इंडिया से दवाइयां लेते थे, आप उनके पैसे नहीं दे पा रहे हैं डॉलरों में। गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन या कोई अदारा वगैरह रन नहीं कर रहा होता तो उसे प्राइवेट किया जाता है। तो उसी तरह ये है कि उधर अगर वो प्रॉफिट मेकिंग में नहीं जा रहा, लॉस में जा रहा, तो उसे बेहतर है उसे बेच दिया जाए। रुपया तो नहीं लेंगे ना, वो नस्वार तो नहीं लेंगे रिटर्न में, वो डॉलर लेते हैं। लेकिन दुख के साथ कहूंगा, ना अमीरुल मोमिनीन के माथे पे बल है पाकिस्तान के बारे में, ना शरीफ खानदान के माथे में बल है। और दूसरा, मेरी आज जाले कहां गए आज सारे जो ISI वाले दूसरे चक्कर रहा है इस वक्त। रोटी खाना, 2 वक्त की रोटी खाना लग्जरी है इस वक्त जिस मुल्क में आप बैठेंगे आप। लेकिन ये नमस्कार जी। तो एक दुखद खबर तो भाई ये है कि माननीय प्रधानमंत्री साहब की माताजी का देहांत हो गया, उनकी आयु 100 वर्ष हो चुकी थी। तो आप भी कमेंट सेक्शन में ओम शांति जरूर लिखें। और भाई दूसरी दुखद खबर ये है कि पाकिस्तान का हालत ऐसी होगी कि जहां पर टोयोटा और जो सुजुकी कंपनियां थी भाई, जहां पर उनकी असेंबली होती थी, उन्होंने भी अपना भाई तामझाम उठा के चल दिए हैं। तो पाकिस्तानी जनता इस पर भी खुश हो रही है। सर बेसिकली बात यह है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त डॉलर्स नहीं है। हमारे बंदरगाहों पर हमारे बंदरगाहों पर जहाज खड़े हैं और हमारे पास डॉलर्स नहीं है। जैसे कि टोयोटा ने इस चीज से तंग आकर प्रोडक्शन बंद कर दी पाकिस्तान में। अभी 30 दिसंबर से बाइकआउट हो गया है पूरा पाकिस्तान का। सुजुकी पाकिस्तान जो है उसने भी कहा है कि जनवरी से हम भी आपसे कुछ लेना देना नहीं है प्रोडक्शन। मैं आपको समझाता हूँ। वो असल में ना ये सुजुकी टोयोटा और होंडा ये तो बगयाड़ बने हुए थे इधर। बेसिकली जब से इनको रिप्लेस किया 2-3 कंपनीज ने, बड़ी MG होगी, किया होगी, इसी तरह हुंडई ने बड़े अच्छे से इन्हें ओवरकम कर लिया। तो इन्हें वो बात हजम नहीं हो रही। अच्छा बेसिक वजह यही है, इनकी सब स्टैंडर्ड गाड़ियां बिकनी बंद हो गई हैं, जिसकी वजह से इन्होंने एक आम तबका यहाँ पर MG अफोर्ड कर सकता है, जिसको देखो हर दूसरे बंदे के पास टोयोटा वगैरह। MG की SUV थोड़ी है, उसकी और भी वेरिएंट आएंगे। अच्छा खोपड़ी तोड़ तो आपको क्या लगता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए टोयोटा ने जो है वो यहाँ पर बंद किया और सुजुकी ने भी? कंपटीशन, एक तो कंपटीशन बढ़ रहा है और दूसरा उनकी सब स्टैंडर्ड गाड़ियाँ थी, उनकी इसलिए बिक नहीं रही। सर बेसिकली उनकी जानिब से ये कहा गया है कि हमें प्रोडक्शन, हमारे सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है पाकिस्तान। सुजुकी ने भी तकरीबन 5-6 बार उन्होंने जो थी वो प्रोडक्शन बैन की थी पाकिस्तान में, लेकिन अब कम्प्लीटली बैन करने का फैसला कर दिया गया है। नहीं, वो कम्प्लीटली नहीं होती, वो एक टाइम के लिए होती है। मीन्स के जब तक उनके पास इतने ऑर्डर्स नहीं है, उनको इतने ये सेल वगैरह के ऑर्डर नहीं मिल रहे। ये नहीं है कि वो अपना सही नहीं मिल रहे, वो अपना प्लांट वगैरह उठा के लेके जा रहे हैं। और दूसरा, वो कौन सा इधर की असेंबल करके एक्सपोर्ट कर रहे थे, उनके इधर बिजनेस करने से हमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे थे, वो हमारा नुकसान ही हो रहा था। इधर सिर्फ असेंबल कर रहे थे। अच्छा वो जाएंगे, कोई अच्छी कंपनी आएगी जो इधर या फिर पाकिस्तानी कंपनी को आएगी। इन्होंने मार्केट को कैप्चर किया था, इतने हाई बैरियर कर दिए वैसे कि किसी को एंटर नहीं होने दे रहे थे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, आपने बोला कोई पाकिस्तानी कंपनी आएगी, तो पाकिस्तानी कंपनी अभी तक आई क्यों नहीं है? हर चीज की यहाँ पर असेंबलिंग हो रही है और आप कह रहे हैं कि अच्छा चली गई है, हमें नुकसान हो रहा है यहाँ पर। ऐसे ही एक एक करके सारी कंपनीज चली गई तो डॉलर पहले ही नहीं है, क्या बनेगा? नहीं, मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि वो ये जब भी किसी कंट्रीज पे ये मुश्किल वक्त आता तो उसके बाद ही बंदा ओवरकम कर सकता है। नहीं, वो अगर बोली लगा देना, अगर इधर कह दे नरेंद्र मोदी के मैं अपना घर बेच रहा हूँ, मैं इधर बैठ के बोली लगा दूँ, तो वो इसमें से ये थोड़ी बात है कि मैंने बोली लगा दी, बहुत बड़ी बात होगी। वो तो बेचने जब बेची जाएगी तो तब देखा जाएगा ना। इंडिया अभी ये थोड़ी है खरीद के चला गया है। शहबाज शरीफ ने ये कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कौम के लिए कहाँ से लाऊं, ठीक है? फिर शहबाज शरीफ ने ये कहा था कि हम अपनी ये जो है वो सेल करें। उसने तो आज जब हम खुद क्लेम कर रहे हैं तो आप, उसने तो ये भी कहा था कि मैं गरीब बाप का बेटा हूँ, और नवाज शरीफ कहता मैं अमीर बाप का बेटा हूँ। उसकी बातें छोड़ दें। कौन है ये लोग? पाकिस्तानी कहाँ से आते हैं? एक ही बाप के बेटे दोनों। तो आप देख लेना कि जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से खुद ऐलान किया जा रहा है तो आप कैसे इस चीज़ को झुटला सकते हैं? नहीं, ये पाकिस्तान में ये चंद एक जो तबका ये जो स्पेकुलेशन मार्केट में को रन कर रहा होता है, ये डॉलर वगैरह खरीदते हैं और बाद में बेच रहे होते हैं, इन्होंने डॉलर होल्ड कर लिए। ये नहीं है कि हमारे ये ज़्यादा इंपोर्ट की वजह से डॉलर बाहर चले गए। जो पैसे की प्रॉपर्टी होटल बेच रहे हैं तो वो डॉलर उधर से कितने डॉलर आए हैं, एक मुल्क को रन करने के लिए काफ़ी डॉलर चाहिए होते हैं, वो इसलिए बस बेच रहे हैं कि प्रॉफिट मेकिंग नहीं जा रहा था, उसका लॉस बहुत ज़्यादा था। अच्छा, उसका लॉस बहुत ज़्यादा। हाँ, लॉस बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान के पास जितनी भी चीज़ें हैं उन सबका क्या आपको लगता है उन सबका सिर्फ लॉस ही लॉस हो रहा है, इसलिए क्या हम लोग हर चीज़ बेच देंगे? और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ ऐसा आप हाथ बटा दें तो मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह
हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे इंशाल्लाह, जरूर खड़े होंगे इंशाल्लाह। नहीं तो कौन सी हर चीज़ बेच रहे हैं? नहीं, आप कह रहे हैं ना लूज हो रहा है, तो इस हिसाब से तो जो ये तो दुनिया का रूल है, जो बिजनेस प्रॉफिट में नहीं जा रहा होता उसे सेल कर दिया जाता है। अच्छा, इसीलिए आपने बोला था कि टोयोटा और सुजुकी ने जो है वो हमारा भला ही हो गया, चलो उन्होंने अपनी प्रोडक्शन जो है वो यहाँ से हटा लिया। इसी तरह से आप वो उन्होंने परमानेंट थोड़ी हटा लिया। जितने भी बिजनेस हो रहा है, आप ये मार्केट का हिसाब ला रहे, इधर में से अगर 100 दुकानें हैं ना, इनमें से 1 या 2 जो बड़ी दुकानें हैं वो सेल टैक्स के साथ रजिस्टर्ड होंगी। जब तक हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शन है ये गवर्नमेंट की नज़र में नहीं होंगी या फिर टैक्स अदारों के, हमारी एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं आ सकती कि हमारी कितनी सेल्स हो रही हैं, कितनी परचेजेज हो रही हैं। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? यानी चेक एंड बैलेंस की बात, चेक एंड बैलेंस नहीं है। अदरवाइज हमारी जो अगर $2 बिलियन की इकानमी है तो वो $2 ट्रिलियन की है इन एक्चुअल। अच्छा, $2 ट्रिलियन की हमारी कौन? मैंने एक एग्जांपल दी है, मैंने कहा अगर $2 बिलियन है ना तो वो इतना पैसा है पाकिस्तान के एक्चुअल में, इतना बिजनेस हो रहा है, उससे कई गुना ज्यादा हो रहा है। अच्छा, लेकिन वो ऑफ श्योर है, मतलब ऑफ द टेबल हो रहा है, वो रिकॉर्ड नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो बेस्ट हमारे लिए ऑप्शन ये है कि इंडिया प्लीज हमारी मदद कर दे। अब हमारे हमसाया मुल्क है इंडिया, अफगानिस्तान की हेल्प कर रहा है, सऊदी अरब को वो तेल इनको भी दे भाई, चाइना से वो चीज़ें उठा रहा है, आईफोन जैसी इंडस्ट्री वहाँ लग रही है, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, इतना आगे जा रहे हैं। हमने कभी सोचा कि यार उससे ट्रेड स्टार्ट करेंगे, उससे हम हेल्प मांगें, उससे हम झगड़ा छोड़कर अगर दोस्ती का हाथ बढ़ा लेते हैं ना, तो दुनिया का कोई मुल्क नहीं है जो हमें टक्कर दे जाए। सहारा अगर हम लेना चाहते हैं तो हम तुर्की से भी ले सकते हैं, इंडिया से भी ले सकते हैं, अगर हम अपना ईगो ख़त्म कर दें तो। वो सर एक तो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, टेक्नोलॉजी उनके पास है, हर चीज़ उनके पास है। अगर हम ये वापस हम उसी क्वेश्चन पे आएँ, ये एटॉमिक एसेट्स की तरफ, तो उनकी मिलिट्री हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब तमाम इक्विपमेंट्स उनके पास हैं। अगर वो अपनी जगह पे उन्होंने सस्टेन किया हुआ है तो इसी वजह से कि हमारे पास एटॉमिक एसेट्स हैं, तो वो हर लिहाज में हमसे बेहतर है। मेरे अभी हाथ जोड़े, आपके लिए आपकी बड़ी मेहरबानी, आप इस तरह ना करें। वो हमारे पास एक ही हथियार, आप उसकी आपके साथ रिक्वेस्ट है कि उसको ना सेल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान अपने जो एडमी असासों को गिरवी रखवा कर IMF से कर्जा लेने जा रहा है, ऐसा सुनने में आया है। हमारे बड़े ही सीनियर पॉलिटिशियन लतीफ़ खोसा साहब ने कहा है, ये क्या कहेंगे आप इसके? क्या पाकिस्तान अपने एडमी असासों को रख के अपने आप को बचा पाएगा? मैं बता देता हूँ आपको, आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे। सर जी, बचाने की बात तो दूर रह जाती है। अब देखें, एक टाइम था PIA को भी हमने ऐसे किया था, और हमारे USA की जो एम्बेसी है उसको भी ये करते आ रहे हैं। इनके पास रह ही ये गया है, कर्जा लेते रहते हैं। और एक टाइम पिछले दिनों के बाद, मुझे मुल्क का नाम याद नहीं है, शबाशी साहब ने कर्जा लिया था कि मुल्क में लगा रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट सामने आई कि वो पैसे खा गए हैं। उन्होंने ये बात बोली थी, ये पिछली रिपोर्ट को अब वो सामने ला रहे हैं कि आप अपना एटम बम बेचो, जो मर्जी करो, हमें पैसे दो। तो हो सकता है कि ये वही चीज़ सामने आ रही है। तो भाई पाकिस्तान की हालत है जो कैसी हो चुकी है, देखो। एक तो भाई ये जिस एटम बम पे इतराते थे उस एटम बम को ये बेचने जा रहे हैं। दूसरा भाई साहब, कर्जा न देने के कारण, भूखमरी के कारण, किसी भी कारण लगा लो, USA में जो एम्बेसी थी उसको बेच रहे हैं। इंडिया वालों ने 5 मिलियन उसकी बोली लगाई है। तीसरी बात करें हम भाई, जहां पर देखो पाकिस्तानी कितने खुश हो रहे हैं कि ये कंपनी जाएगी तो दूसरी कंपनी आएगी। अरे मूर्खों, 2 कंपनी आती है तो उसको देख के तीसरी आती है। जब 2 उठ के वहां से जा रही है तो दूसरी क्यों आएगी? ये बात इनके दिमाग में घुसाएगा कौन? कमेंट जरूर करे। जय हिंद, जय भारत।